नज़ीर नाम मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च में और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो कि पूरे कराची से लेके अब सेंट्रल पंजाब में यह काफ़िला दाखिल हो चुका है और भरपूर जोश व खरोश के साथ अपने कारकुनान के जोश को बढ़ा रहे हैं और इनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल भी पूरे रास्ते में हो रहा है। सर बहुत शुक्रिया। एक तो जो लॉन्ग मार्च का आइडिया था ये कैसे आया और जो आपका टारगेट था लॉन्ग मार्च का, आर यू अचीविंग दैट इन पर्टिकुलरली इन पंजाब? आपको मिल रहा है यहाँ पे वो? बहुत शुक्रिया सामर भाई। हमारा इस अवामी मार्च का जो मकसद था वो एक तो हमें हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करना था, इनके मुआशी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, कि जमहूरियत पे हमले के ख़िलाफ़, जो मुश्किल इन्होंने अवाम को तखेल दिया है उसके ख़िलाफ़। और साथ साथ हमने मुहिम चलाना था अदम एतमाद के लिए। जब हम ये फ़ैसले ले रहे थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय था कि हमें अदम एतमाद ले आना चाहिए। तो हमने सोचा कि हम मुहिम चलाएँ, अवाम दुनिया को बताएं कि मसले क्या हैं, और साथ साथ हम ये हल के लिए भी मुहिम चलाए कि हल ये है कि हम जमहूरी हथियार अपना के गैर जमहूरी शख्स को हटाया जाए। और इस मार्च की कामयाबी जो है, मार्च शुरू होने से पहले ये था कि हमारे सारे अपोजिशन के जो साथी हैं वो भी अब अदम एतमाद अपनाने पे अग्री हो चुके, और जॉइंट अपोजिशन होने के और जॉइंट मौक़िफ़ रखने के का अपना फ़ायदा है, अपना ताकत है, अपना प्रेशर है। तो ये हमारा मार्च शुरू होने से पहले कामयाबी था। और जो प्रेशर हमारा मार्च ऐलान होने, हमारा मार्च शुरू होने और इस सफ़र ने इस हुकूमत को डाला है, मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 3 साल इसने इस किस्म अपोजिशन का प्रेशर का सामना करना पड़ा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छा चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला अब आगे हमें इस्लामाबाद भी पहुंचना है। सर ये बताएं कि जो अल्टीमेटम आपने दिया था 5 दिन का प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करने के लिए, अब 3 दिन रह गए हैं, वो लग तो नहीं रहा कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं। क्या होगा उसके बाद 3 दिन का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद? अदम एतमाद है या कुछ और ऑप्शंस भी हैं? हम समझते थे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को बिल्कुल उसमें ना वो हिम्मत है, ना वो हौसला है, ना वो कॉन्फिडेंस है। वो जानता है कि जब उसने अवाम के सामने जाना है तो अवाम ने उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसने ये देखा, इसने ये बाई इलेक्शंस में देखा, इसने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ हारते हुए ये देखा है कि असेंबली में हो, अवाम में हो, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। हमारा मुतालबा तो था कि वो खुद ब खुद मुस्ताफ़ी हो जाए, अगर हिम्मत है खुद ब खुद तोड़े असेंबलीज इलेक्शंस करवा दे, अगर आपका भरोसा है अवाम पे। मगर मेरा नहीं ख्याल कि ना इसमें वो शर्म है, ना उसमें वो बहादुरी है कि वो ये फ़ैसला ले। ऑप्शन तो हमारा जो हम जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई गैर जमहूरी ऑप्शन नहीं है। हम ना हमला कर सकते हैं किसी इदारा पे, ना हम किसी जमहूरी फोरम को छोड़ सकते और इस्तीफ़ा हमारे लिए पीपल्स पार्टी के लिए मैदान छोड़ना हमारे लिए बिल्कुल ही एक ऑप्शन नहीं है। हमारा ऑप्शन ही जमहूरियत है, और जमहूरी हथियार जो हमारे पास है वो अदम एतमाद का हथियार है। हमारा पूरा इरादा है कि हम अदम एतमाद का हथियार इस्तेमाल करके इसका मुखालफत करें। कब तक ये इस्तेमाल होने वाला है? इंशाअल्लाह ताला जल्द है, अंदाज़न अगले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में अपने इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द आपको जल्द खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। नंबर्स पूरे हम अदम एतमाद पे तो काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, आज से नहीं, अवामी मार्च से नहीं, जैसे आपको पता है। नंबर्स का जो बात है, मैं समझता हूँ कि जितना का तादाद आप बंदोबस्त पर उतना ही बेहतर है। तो हम मुसलसल इस पे काम कर रहे हैं, काम जारी हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम जैसे माजी में दिखाया, हम एक बार फिर दिखाएंगे कि हम इमरान को अपना ही कॉन्स्टिट्यूंसी से हरवा सकते हैं। ज़्यादा आपका जो फोकस है इत्तेहादियों पे है या पीटीआई के एमएनएस पे? आप सर मैं समझता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, आपको सबको अप्रोच करना चाहिए। बिल्कुल आप नाराज़ अरकान हमसे, दूसरे अपोजिशन पार्टी से, हम सबसे राब्ते में हैं, मगर जो उनके हुकूमत के इत्तेहादी हैं, जो उनके पार्टनर्स हैं, सियासी जमातें हैं, उनको भी ऑन बोर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ इमरान खान को हटाने के लिए मगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को करवाने के लिए। बिकॉज हमारा मकसद, किसी का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि अपने आप के लिए हमने बस सिर्फ और सिर्फ हुकूमत हासिल करना है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हम चाहते हैं साफ़ शफाफ इलेक्शंस हो। साफ़ शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाना पड़ेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ हम नहीं करेंगे, हमने सारे
जैसे PMLQ हैं और दूसरे जमातें उनके साथ मिलकर करना पड़ेगा। नहीं, आपके साथ PTI के अरकान राब्ते में? आपको नंबर्स तो नहीं, मैं ना मिनिमम ना मैक्सिमम को बताऊंगा, आपको देखना पड़ेगा। बहुत से मेंबर्स राब्ते में हैं, राब्ते में रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब के बारे में समझ नहीं आ रही कि ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, कभी मोनिस इलाही जाके खान साहब के साथ खड़े होते हैं, परवेज़ इलाही साहब बयान देते हैं कि कुछ हांडी पक रही है, कुछ धुआं निकलने वाला है, बॉयल होने वाली है। लेकिन आपकी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कल बयान आया पंजाब से कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बनने वाले CM पंजाब के। शायद हकान अब्बासी कहता है कि हम तो नहीं बनने देंगे, नहीं मानेंगे किसी सूरत भी। ये क्या मामला है? आई डोंट नो, आई हैवंट सीन, ना मैंने ये मेरा पंजाब का नुमाइंदा का स्टेटमेंट देखा, ना मैंने शायद खाकान अब्बासी साहब का स्टेटमेंट देखा। हमारा जो इंटरेक्शंस रहा है, जैसे आपने देखा जब हम शहबाज शरीफ साहब के घर भी गए थे सदर जरदारी साहब के साथ, उस वक्त मरियम साहिबा भी, हमजा शहबाज भी, पंजाब का सदर भी, नून लीग के लोग मौजूद थे। फिर हम वापस गए, मौलाना साहब था, सदर जरदारी भी था, मैं भी था, शहबाज शरीफ साहब भी था। ने ये सारे बातें पे बात की थी और उस वक्त भी इस टॉपिक पे, एंड आई एम श्योर ये कॉन्वर्सेशन जारी है। मेरा ख्याल में कि आपने अपना ना सिर्फ नंबर्स पूरा करना है, आपने अपना बड़ा तादाद पूरा करना है, और PMLQ की तरफ जो डिस्कशंस हुए हैं, कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड उनकी तरफ से, या इतना समथिंग दैट शुडंट बी एक्सेप्टेबल टू एनीवन। और मैंने तो नून लीग के पंजाब का प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट देखा है, मैंने उनके सीनियर रहनुमा का स्टेटमेंट वही देखा है, उनका कोई एतराज़ नहीं है क्यू लीग के साथ मिलके चलना। एंड अगर वो मुमकिन है तो वो सबसे ज़्यादा चांसेस है ऑपोजिशन का एतमाद का कामयाबी का। हम हर सूरत में मेहनत करेंगे, हम तो चैन से नहीं बैठेंगे। मैं तो समझता हूँ कि हमने इस पे, हम तो क्या हम घर बैठ जाएंगे? हमने बार बार इस पे हमला करना है। मैंने पहले दिन से इसको नहीं छोड़ा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। हर जीत अल्लाह ताला के हाथ में होता है, हमारा मेहनत जारी है, लेकिन उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। नहीं पड़ेगा अपोजिशन को इस सारे मामले में, अगर नाकाम हो जाती है अदम एतमाद, 6 मंथ आप ला भी नहीं सकते। अगर मगर शगर समझ, आप जैसे सहाफ़ी अगर हम ये नहीं करते तो आप ये कह रहे होते, तो आप आप कहते कि खान साहब को तो अपोजिशन भी अच्छी नहीं मिली। अब हम तो सब हर किसी को हमेशा खुश नहीं रख सकते हैं। मकसद अपोजिशन का क्या है कि हमने इस हुकूमत का अपोजिशन करना है, इस हुकूमत का डट के सामना करना है। वो नहीं हो सकता अगर हम मैदान खुला छोड़ते हैं। लेट मी फिनिश। वो नहीं हो सकता अगर आप बाई इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लें, वो नहीं हो सकता अगर आप सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लें, और वो नहीं हो सकता अगर हम इनका जो मुसल्लत किया गया ज़बरदस्ती का मेजॉरिटी है, इसको बार बार चैलेंज नहीं करते। अगर आपको लड़ाई लड़ने से पहले ये गारंटी चाहिए कि आप 100% जीतेंगे, तो उस खेल से आप निकले। आप जो भी जंग लड़ते हो, आप वो जंग लड़ते हो, आपको ये नहीं मालूम है शुरू से कि आपने जीतने हैं, आना है, जंग लड़ना है। हम अवाम की जंग लड़ रहे हैं। हम महंगाई के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ निकले हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ निकले हैं, जमहूरियत के हक में निकले हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारा कामयाबी होगा। आज नहीं तो कल हम वो पाकिस्तान बनाएंगे जो कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वादा किया था। इदारे न्यूट्रल हैं, चूँकि खान साहब को खुद काफ़ी भागना पड़ रहा है। इससे पहले फ़ोन कॉल वगैरह का बड़ा जिक्र होता था। जो माहौल बना हुआ है इस वक्त मुल्क में, जिस तादाद में, जिस अंदाज में कराची से लेके रहीम यार खान तक, रहीम यार खान से लेके यहाँ साहिवाल का सेंट्रल पंजाब तक पाकिस्तान के अवाम बाहर निकले हैं और जो पैगाम भेज रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ वो किसी का इंटरेस्ट में है कि कोई जानिबदार तरीका अपनाया जाए। पाकिस्तान का तारीख तो हमारे सामने है, वो तो हमें एक हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव देते हैं, लेकिन हमने हर हालत में लड़ना है ना, हमने हर हालत में लड़ना है। हम समझते हैं कि हर इदारा को अपना कानूनी आइनी मैंडेट में काम करना चाहिए। किसी एक शख्स के लिए, किसी एक इमरान खान के लिए हमें किसी इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। और हम देखेंगे, इंशाअल्लाह ताला देखेंगे, उम्मीद है कि सब न्यूट्रल होंगे, और अगर न्यूट्रल है खान साहब ज़रूर हारेगा। अच्छा सर, ये जो 2022 को आप इलेक्शन का साल समझ रहे हैं?
हम तो जितना जल्दी इलेक्शंस करवा सकते हैं उतना जल्दी चाहते हैं। उससे पहले जो सबसे ज़रूरी काम है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है। पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल लेजिस्लेशन है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का तारीख़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो ये तहदीक चलाती है, जो इसके लिए काम किया है। इसलिए धांधली तो हमारे ख़िलाफ़ होता रहा, ये पाकिस्तान की तारीख गवाह है। तो हमारा सबसे अहम प्रायोरिटी इज़ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। जो हमने खान साहब ने, हमारा थोड़ा बहुत जो प्रोग्रेस हुआ है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, उस पे जो हमने खान साहब के किए हैं वो तो वो तारीखी हमले हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का विंग्स कट करने की कोशिश की, पर काटने की कोशिश की। इन्होंने इलेक्टोरल वोटिंग्स के नाम पे धांधली का एक नया तरीक़ेकार निकाला है। इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को धोखा दिया है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना नुमाइंदगी नहीं देना चाहते हैं, वो उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं धांधली करवाने के लिए। हमें ये सारे इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो, 2018 का सिलेक्शन का रिपीट ना हो। तो फाइनली एक लॉन्ग मार्च आपके खिलाफ भी हो रहा है जिसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जहाँ से आप निकले इस्लामाबाद की तरफ। मुझे मज़ा आया जैसे जब आपने लॉन्ग कहा, उस लॉन्ग मार्च के लिए आपका शक्ल पे भी मुस्कुराहट आया। मेरा ख्याल है उस पे ना मेरा जवाब देना उस पे मुनासिब ही नहीं है, वो हमारा लेवल के लोग ही नहीं हैं। लेकिन जो जवाब उन अवाम ने, उस सुबह के अवाम ने उनके दिया है, वो आपके सामने है। मैं सिंध के अवाम को सलूट करता हूँ कि इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह में, हर इलाका में रद्द किया है, रिजेक्ट किया है। तो इंशाअल्लाह ताला कि हम उन अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरना चाहते हैं, उनको असल हुकूक दिलवाना चाहते हैं। ये PTI वाले जो कहते हैं कि वो हुकूक के सिंध के लिए निकलते हैं, उनसे पूछे कि सिंध के हुकूक है क्या। उनको मालूम है कि कौन 1973 की आइन पे डाका मार रहा है, कौन 18वीं तरमीम पे डाका मार रहा है, कौन NFC अवार्ड पे डाका मार रहा है, कौन गैस पे डाका मार रहा है, कौन खाद पे डाका मार रहा है, कौन पानी पे डाका मार रहा है, किसने स्टील मिल्स को बंद किए, किसने हमारे आइलैंड्स पे कब्जा करने की कोशिश की। इस सिंध के अवाम को मालूम है, इनसे पूछे जो तहरीक चला रहे हैं। आपने शहबाज शरीफ साहब को PM का कैंडिडेट नॉमिनेट किया कि वो होंगे, अगले होने चाहिए। Are you ready to trust PMLN again? सर, हम अपने ज़ाती जिद्दोजहद के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहे हैं। अगर मैं अपने लिए कुछ काम कर रहा होता इस वक्त, तो हम वो आवाम का जो इशू है, जो कौमी मसले हैं, जो जमहूरियत को नुकसान है, वो नुकसान होता रहेगा। इट्स इम्पोर्टेंट दैट द ऑपोजिशन हैज़ कंसेंसस। हम बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब को जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, नून लीग का सरबराह है, तो उस पार्टी का हक है कि उनका प्रेसिडेंट इस नो कॉन्फिडेंस के सिलसिले में अगर किसी ने कैंडिडेट बनना है कि वो बने, मगर उसका साथ साथ हम शहबाज शरीफ साहब को ये मैंडेट नहीं दे रहे हैं कि ये मुल्क के मईशत के फ़ैसले लें। हम ये मैंडेट नहीं दे रहे हैं कि ये मुल्क के खारजा पॉलिसी का फ़ैसले लें। हम मैंडेट इतना ही दे रहे हैं कि हमने उस हाउस को लीड करना है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवा के साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ जाता है।